देखो यार, अच्छी बॉडी कौन नहीं बनाना चाहता। आप जिसको भी जाके पूछो सभी अच्छा बॉडी बनाने के लिए बिल्कुल हाँ बोलेंगे। बट एक्चुअली में इशू ये है कि हर किसी के पास इतना टाइम, इतना प्रिविलेज नहीं होता है कि वो जिम में 2 से 3 घंटे वर्कआउट कर सकें। कुछ लोग का लाइफ इतना ही शेड्यूल्ड, इतना ही जैम या पैक्ड होता है, जिसकी वजह से वो चाह कर भी वो बॉडी बना नहीं सकते। कुछ लोगों के पास उतना नॉलेज नहीं होता है कि कौन से वर्कआउट्स किस तरह ऑप्टिमाइज करके करें जिससे उनको मैक्सिमम आरओआई मिल सके उनके टाइम और एफर्ट का। तो चलो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं कि ऐसे कौन से एक्सरसाइज है, कौन से मसल्स के लिए और उसको कैसे करें जिसकी वजह से आप क्लोज टू 30 मिनट्स अगर आप जिम में बिताओ तब भी आपका मैक्स टू मैक्स मोर देन 60% गेन्स अकॉर्डिंग टू साइंस हो जाएगा। चलो इसी के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। अपर बॉडी का बात करते हैं। अपर बॉडी के लिए सबसे पहले आ जाता है चेस्ट। और चेस्ट को ट्रेन करने के लिए मैं अगर बोलूंगा, अगर आप कोई एक ही वर्कआउट चूज कर पाते हैं अपने चेस्ट को ट्रेन करने के लिए, तो वो होता है इंक्लाइन चेस्ट प्रेस ना। इंक्लाइन चेस्ट प्रेस में मेरा मतलब है किसी भी तरह का चेस्ट प्रेस हो सकता है, बट आइडियली अगर आप इसको डंबल से करो सबसे मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिलता है मेरे अकॉर्डिंग। नाउ इंक्लाइन इसलिए क्योंकि इंक्लाइन चेस्ट प्रेस आपके अपर चेस्ट को ज़्यादा एम्फेसिस देता है, जिसकी वजह से एक एस्थेटिक लुक निकल के आता है। एंड साथ ही साथ ये साइंस में भी प्रूवन है कि वो लोअर एंड मिडिल चेस्ट को भी टारगेट करता है। तो अगर आप एंटायर चेस्ट वर्कआउट करने के लिए सिर्फ एक वर्कआउट अगर कर सकते हो तो वो होगा किसी भी तरह का इंक्लाइन चेस्ट प्रेस, चाहे वो मशीन में हो, चाहे आप बारबेल में हो, चाहे वो डंबल में हो, चाहे वो स्प्लिट मशीन में हो, चाहे किसी में भी हो। ना अगर आपके पास थोड़ा सा ज़्यादा टाइम है तो अगर आप उसमें एक और एक्सरसाइज ऐड कर देते हो, अगर आप उसमें एक चेस्ट फ्लाई ऐड कर देते हो, तो आपका मोर देन 50% चेस्ट इसमें ही कवर हो जाता है, एक इंक्लाइंड चेस्ट प्रेस में और एक फ्लाई मूवमेंट में। फ्लाई मूवमेंट से आपका जो चेस्ट का डेफिनेशन है वो बेटर होगा। तो अगर आपको एंटायर चेस्ट को बस 2 एक्सरसाइज से ट्रेन करना है तो आपका इंक्लाइंड चेस्ट प्रेस हो गया एंड साथ है आपका फ्लाई हो गया। ये 2 वेरिएशन अगर आप करो 3 to 4 सेट्स, दैट इज मोर देन इनफ आपके चेस्ट वर्कआउट के लिए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वर्कआउट, वो होगा आपका ट्राइसेप का ना। ट्राइसेप के लिए भी आइडियली 2 वर्कआउट्स में सजेस्ट करूंगा, बट अगर आप कोई एक वर्कआउट सिलेक्ट कर सकते हो तो वो होगा आपका ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशन। ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशन इसलिए क्योंकि इकलौता एक मूवमेंट है जिसमें आपके ट्राइसेप के सारे हेड्स टारगेट होते हैं। अब आइडियली अगर आप ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशन को रोप से परफॉर्म करो तो सबसे अच्छा रिजल्ट मिलता है। बट अगर आपके पास वो सेटअप नहीं है तो आप डंबल से भी कर सकते हो या फिर आप स्कल क्रशर्स भी कर सकते हो। अगर आपके पास थोड़ा सा ज़्यादा टाइम है तो मैं एक और सजेस्ट करूंगा, वो होगा आपका ये एडिशन करना है, ट्राइसेप पुश डाउन ना। अगेन जैसे ही आप ट्राइसेप ओवरहेड एक्सटेंशन करते हो केबल में, ट्राइसेप पुश डाउन भी आप केबल में परफॉर्म कर सकते हो या फिर इसके वेरिएशंस आप नेट में सर्च भी कर सकते हो, जिसको डंबल में परफॉर्म भी कर सकते हो। बट अगर आइडियली आपको किसी एक ही वर्कआउट करना है ट्राइसेप के लिए और आपको मैक्सिमम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए आपका, तो सबसे बेस्ट होगा ट्राइसेप ओवरहेड एक्सटेंशन। नेक्स्ट बॉडी पार्ट में आ जाते हैं, वो है शोल्डर्स ना। शोल्डर्स को भी आइडियली 3 हेड को 3 अलग अलग वर्कआउट से ट्रेन करना चाहिए, बट अगर आपके पास सिर्फ एक का ही टाइम है तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप वो एक वर्कआउट का टाइम करो लैटरल रेस में ना। लैटरल रेस आपके लैटरल हेड या फिर साइड हेड को डेवलप करता है शोल्डर के, जिसकी वजह से आपका शोल्डर ज़्यादा ब्रॉड दिखता है। वो सुपरमैन वी टेपर लुक के लिए वो एस्थेटिक बनाता है आपके शोल्डर्स को, आपके बॉडी को। तो अगर आप शोल्डर्स के लिए सिर्फ एक वर्कआउट चूज कर सकते हो तो आई वुड से कि गो विथ लैटरल रेस। एंड लैटरल रेस को आपको स्पैम करना है मिनिमम 4 to 6 सेट्स ईच, क्योंकि शोल्डर्स एक बहुत ही छोटा मसल ग्रुप है, ये ज़्यादा हाई वॉल्यूम भी ले सकते हैं और जल्दी रिकवर भी होता है। एक और वर्कआउट करने का आपके पास टाइम हो जाता है, आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप एक शोल्डर प्रेस भी अपने शोल्डर वर्कआउट में ऐड करो। और शोल्डर हेड अगेन आपके फ्रंट एंड लैटरल हेड दोनों को टारगेट करता है, जो अगेन एक एस्थेटिक पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट मसल ग्रुप, वो हो जाता है आपका बैक। अब बैक को अगर मैं सिर्फ 2 वर्कआउट से ट्रेन कर पाता तो जो 2 एक्सरसाइजेस जो मुझे बैक के हिसाब से जो मैक्सिमम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देगा मुझे, वो हो जाएगा एक वाइड ग्रिप लैट पुल डाउन। नाउ लैट पुल डाउन बेसिकली वाइड ग्रिप के साथ आपके बैक को वर्टिकल मूवमेंट में ट्रेन करता है, जिसकी वजह से आपका बैक का विड्थ इंक्रीज होता है, तो बैक ज़्यादा चौड़ा दिखता है लेंथ वाइज। तो ये एक अगेन वी टेपर लुक प्रोवाइड करता है। अगेन एक और वर्कआउट भी नेसेसरी हो जाता है बैक के लिए जो बैक के थिकनेस को ग्रो करे, एंड वो हो जाता है किसी भी तरीके का रोइंग मूवमेंट। आइडियली अगर आपके जिम में मिड रो मशीन है तो मैं बोलूँगा कि मिड रो मशीन के भी 3 सेट्स करो। बेसिकली आपके बैक के विड्थ को इंक्रीज करता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके पास मशीन अगर नहीं है तो आप ये परफॉर्म ही ना करो, आप डंबल या बारबेल से ही परफॉर्म कर सकते हो या फिर किसी और तरीके का रोइंग मशीन जो आपके जिम में अवेलेबल हो। तो बेसिकली इसका शॉर्ट फॉर्म कंक्लूजन ये होगा कि आपको एक वर्टिकल एंड एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करना है। तो चलते हैं नेक्स्ट मसल ग्रुप की तरफ। नेक्स्ट मसल ग्रुप हो जाता है आपके बाइसेप्स। आइडियली बाइसेप्स को ट्रेन करने के लिए एक ही वर्कआउट काफ़ी है, बट अगर आपके पास टाइम है, अगेन मैं पहले जैसे की तरह 2 वर्कआउट्स आपको बताऊंगा।
तो फर्स्ट वर्कआउट हो जाता है आपका किसी भी तरीके का बाइसेप कर्ल। तो बाइसेप कर्ल अगेन जैसे डायरेक्ट बाइसेप को ज़्यादा ट्रेन करता है। अगर आप बाइसेप कर्ल को किसी एक फिक्स्ड सेटअप में जिसमें आपका एल्बो फिक्स्ड हो, जैसे कि प्रीचर कर्ल हो गया या फिर बारबेल कर्ल हो गया, एक सीट के साथ अगर परफॉर्म करते हो तो आपको सबसे बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। और साथ ही साथ अगर आपके पास थोड़ा सा ज़्यादा टाइम है तो आप एक हैमर कर्ल भी इंक्लूड कर सकते हो, जो आपके ब्रैकियालिस को ट्रेन करेगा। बट अगेन अगर आप कोई एक वर्कआउट यूज कर पाते हैं बाइसेप के लिए तो होता प्रीचर कर्ल या फिर कोई भी त्रियर कर्ल जो आपको करना अच्छा लगता हो सबसे ज़्यादा। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट आ जाते हैं लोअर बॉडी की तरफ। तो लोअर बॉडी में काफ़ी सारे मसल ग्रुप्स हैं जो बॉडी को एस्थेटिक बनाते हैं। वो हो गए आपके क्वाड्स, आपके हैमस्ट्रिंग्स, आपके काफ्स और लास्टली आपके ग्लूट्स। तो अगर आपको लोअर बॉडी ट्रेन करना उतना अच्छा नहीं लगता है, वुड स्टिल स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप लोअर बॉडी ट्रेन करो। एंड अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो ऑल यू कैन डू इज जस्ट डू स्क्वाट्स। नाउ स्क्वाट्स बहुत ही अंडररेटेड वर्कआउट है, वो इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप स्क्वाट्स में अपने लेग पोजीशन को चेंज कर दो तो आप बेसिकली आपके लोअर बॉडी के सारे मसल ग्रुप्स को टारगेट कर सकते हो। आई नो जो बिगनर्स है उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, तो लोअर बॉडी ट्रेन करने के लिए टाइम नहीं है, तो ऑल यू कैन जस्ट डू इट, जस्ट डू स्क्वाट्स। 6 से 7 सेट्स स्क्वाट्स के कर लो अलग अलग वेरिएशंस में। अगर आपके पास एक स्क्वाट मशीन है तो बहुत अच्छी बात है, और 1-2 एक्सरसाइज आप ज़्यादा कर सकते हो तो देन आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप स्क्वाट्स के साथ लेग एक्सटेंशन, लेग कर्ल एंड हिप थ्रस्ट भी करो फॉर ग्लूट्स। तो ये बेसिकली आपका एंटायर लेग वर्कआउट को कंप्लीट कर देगा। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट आपका आ जाता है एब्स। साइंस के हिसाब से एब्स को भी हमें बाकी मसल ग्रुप की तरह ही ट्रेन करना चाहिए विथ प्रोग्रेसिव ओवरलोड। तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने के लिए वो सबसे बेस्ट होगा कि अगर आप वेटेड एब्डोमिनल क्रंचेस करो, एंड ये इकलौता वर्कआउट काफ़ी है आपके एब्स को ट्रेन करने के लिए। तो इसके साथ आपका एंटायर मिनिमलिस्टिक सेटअप है ये हो जाता है पूरा। इस वर्कआउट सेटअप को आप पुश पुल लेग या फिर सिंगल मसल ग्रुप की तरह भी स्प्लिट फॉलो कर सकते हो। जैसे कि आपको पता है पुश में आ जाएगा आपका चेस्ट एंड ट्राइसेप्स, देन आपके पुल डे में आ जाएगा आपका बैक एंड बाइसेप्स, एंड लेग्स के साथ आप शोल्डर भी ट्रेन कर सकते हो। ये हो जाएगा आपका बेसिकली स्प्लिट। अगर आपको सिंगल मसल का ट्रेन करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, अपर बॉडी लोअर बॉडी भी कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू प्रेफर। ट्राई करना जितना भी आपका रेप्स है वो 6 to 10 के बीच में हो, एंड आप एक मॉडरेट टू हैवी वेट से परफॉर्म कर रहे हो, प्रेफरेबली हैवी वेट के साथ परफॉर्म कर रहे हो, बट आपका मूवमेंट फुल्ली कंट्रोल्ड होना चाहिए। इसी के साथ ये वीडियो होता है पूरा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए स्टे कंसिस्टेंट।